हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। कुछ ईएलएसएस फंड्स में आपके लिए लेके आया हूँ, टॉप 5 ईएलएसएस फंड जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। जो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो कुछ जॉब करते हैं और जॉब के टाइम पे उन्हें कुछ अपना इन्वेस्टमेंट दिखाना होता है, तो ये वाले जो ईएलएसएस फंड्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे खासे रहेंगे। इसमें एक तो मुनाफा भी अच्छा खासा बनेगा और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके पास एक अमाउंट भी रहेगा, एक आपके पास में एक वे भी रहेगा जो आप एटीसी के तहत अपने इन्वेस्टमेंट एज़ अ इन्वेस्टमेंट प्रूफ आप दिखा भी पाएँगे। तो ये जो टॉप 5 जो इन्वेस्टमेंट ईएलएसएफ फंड्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही सॉलिड हैं, काफ़ी इन पे मैंने एनालिसिस किया है और मैंने ये क्यों चुने हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। ELSS. These mutual funds maintain portfolio legacy in the stocks. However, you cannot sell these units for 3 years from purchase date. तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगी और जिनको नहीं पता है उनको लिए मैं बता दूं कि ये इनके लिए एक्चुअली लॉक इन पीरियड होता है। 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप किसी भी एलएसएस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल के लिए इसका लॉक इन पीरियड होता है। उससे पहले आप अपना अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे और उससे पहले आप इनको अपना सेल आउट नहीं कर पाएंगे। यू कैन सेव टैक्सेस बाय शोइंग इन्वेस्टमेंट डिडक्शन अंडर एटीसी। तो अंडर एटीसी के तहत लेकिन आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको देख सकते हैं और उससे आपको फायदा मिलेगा अंडर एटीसी के तहत, क्योंकि ये भी एज ए इन्वेस्टमेंट प्रूफ गिना जाता है। सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर आल्सो टू इन्वेस्ट मनी फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। तो जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि मेरे को अपना एक 3 साल के लिए एक अमाउंट अपना लगाना है और वो एज अ इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी उन्हें जिनको दिखाना है उनके लिए काफी सॉलिड है। एंड लुकिंग फॉर एडिशनल बेनिफिट और इनकम टैक्स सेविंग अपार्ट। तो इनकम टैक्स से जिनको अपना एक सेविंग करनी है उसके लिए आप ये कर सकते हैं। फ्रॉम हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन at the same time these investors should also be ready for possibility of moderate losses in their investment and 3 year lock-in period। तो 3 साल के लॉक इन पीरियड जो इन्वेस्टर चाहते हैं कि 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड के लिए वो अपना अमाउंट किसी में छोड़ना चाहते हैं और वो उसको एज अ इन्वेस्टमेंट प्रूफ अगर वो दिखाना चाहते हैं तो उनके लिए म्यूचुअल फंड का ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे रहते हैं। इनमें एक तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक सी आती है और अच्छा खासे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी माना जाता है। जिस तरीके से मार्केट इस समय पे अपना बूम कर रही है, जिस तरीके से मार्केट अपना फ्लो दिखा रही है, ऊपर चल रही है, तो ऐसे में आप सिप के थ्रू इन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आप अपना अमाउंट लगा सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट प्रूफ की भी तरह भी काम आएगा और आपका जो अमाउंट है वो भी आपका धीरे 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 इंक्रीज होगा। बस इसमें एक बात यही है कि ये 3 साल के लिए लॉक इन रहता है, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल जिस तरीके से मार्केट चल रही है, आने वाले 3 से 4 साल बहुत ही अच्छे खासे रह सकते हैं मार्केट के लिहाज से। तो फ्रेंड्स, आप जरूर इन म्यूचुअल फंड्स में, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड जो मैंने चूज किया है वो है एलएनटी टैक्स एडवांटेज फंड्स। और डायरेक्ट प्लान आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, कहीं भी आपको किसी भी ब्रोकर के थ्रू लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगाएं। तो एलएनटी एडवांटेज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान है, ग्रोथ प्लान है ये। आप देखेंगे एनएबी और यही आपको बस उसमें डालना है और इसी के अकॉर्डिंगली आपको आगे चलना है। और मैं आपको इनका लिंक भी मैं दे दूंगा अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप इनको डायरेक्टली क्लिक करके और आगे आप पूरा डिटेल में और जान पाएंगे। एलएनटी एलएनटी टैक्स एडवांटेज फंड आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने जो है लेटेस्ट आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न दिया है। एंड यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो का अगर टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके पास में जो है 60 स्टॉक्स हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो इनके पास 60 स्टॉक्स हैं। 96% इनकी जो स्टेक है वो इक्विटी में लगी हुई है एंड 4% समथिंग इनका अदर्स में पैसा लगा हुआ है। अदर में जो डेप्ट होते हैं और उनमें उनमें सारी चीजों में लगा होता है। अदर में जैसे कि टीआरईपीएस, नेट रिसीवेबल्स, तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनमें इनका पैसा लगा हुआ है। लेकिन ऑलमोस्ट इनका 96% जो पैसा लगा हुआ है वो इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, आप देखेंगे। और सबसे ज्यादा इनका जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, 54% समथिंग लार्ज कैप जो स्टॉक है उनमें इन्वेस्टमेंट है। और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहने से एक तो सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जो शेयर लार्ज कैप वाले जो शेयर होते हैं उनमें एक तो आपको मूवमेंट कम देखने को मिलेगा, गिरावट कम देखने को मिलती है और उनमें आपका पैसा सेफ रहता है। इसीलिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा लार्ज कैप चूज करते हैं
या 50-50 का बैलेंस रखते हैं, 50% लार्ज कैप, 25% स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरीके से। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही बैलेंस्ड ये म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखेंगे 54% समथिंग इनका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, 23% समथिंग आपका मिड कैप में है इनका, स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो 15% समथिंग है और अदर्स में 5%। और देखेंगे इनके टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं, देखें आप किस-किस सेक्टर से इनके पास में देखो आप स्टॉक मौजूद हैं। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर में आईटी में देख सकते हैं आप, आईटी, बैंक, पर्सनल केयर और आईटी में इनके पास देख सकते हैं आप 2 स्टॉक्स हैं और ये बहुत ही बेहतरीन चल भी रहे हैं। आईटी सेक्टर अच्छा खासा चल रहा है, सीमेंट सेक्टर में, इंजीनियरिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑटो एंसिलरीज, बैंक्स, रिफाइनरीज एंड आप देख सकते हैं 3 स्टॉक्स इनके पास टॉप 10 में आईटी सेक्टर से हैं। तो देख सकते हैं जिन्होंने किस तरीके से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर रखा है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूं कि इनके पास में किस तरीके से इन्होंने ये डिटेल्ड जो है सेक्टर वाइज मैं आपको बता दूं कि सेक्टर वाइज इन्होंने किस तरीके से अपने किस किस सेक्टर में इन्होंने अमाउंट लगा रखा है। जो 60 स्टॉक्स हैं किस किस सेक्टर के हैं, तो फर्स्ट आप देखेंगे बैंक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी लगा रखा है, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, जिस तरीके से जो सेक्टर जो चल रहे हैं बहुत ही सॉलिड सेक्टर चल रहे हैं उनमें देखेंगे आप अच्छा खासा अमाउंट में इन्होंने पैसा लगा रखा है। फार्मास्यूटिकल आप देखेंगे काफी अच्छे खासे इनके पास में स्टॉक्स मौजूद हैं। इंश्योरेंस सेक्टर, इंजीनियरिंग, पेंट्स, पर्सनल केयर, ऑटो एंसिलरीज, कंज्यूमर फूड्स, रिफाइनरीज, फैब्रिक्स, सिगरेट, जेम्स, ज्वेलरी एंड वॉचेस, स्टील सेक्टर, टाटा स्टील, स्टील सेक्टर भी इस समय पे अच्छा खासा पेस पे है, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, रिटेलिंग, टेलीकॉम, पैसेंजर, इस तरीके से इनके पास में और भी ये सेक्टर्स हैं जिनमें इन्होंने अपना अच्छा खासा पैसा लगा रखा है। तो टॉप 10 आप देखें, टॉप 10 जो इन्होंने जो स्टॉक जो ले रखे हैं उनमें आईटी सेक्टर है, पर्सनल केयर सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर भी मौजूद है, बैंक्स भी मौजूद हैं। तो करीब-करीब इन्होंने 5 से 6 सेक्टर में अपना टॉप 10 में पैसा लगा रखा है, जिनमें से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर इस समय पे अपने बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। बेहतरीन ये एक जो है म्यूचुअल फंड रह सकता है, इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये आपको थोड़ा अच्छा खासा एक पैसा कमा के दे सकता है। तो टॉप 5 स्टॉक की अगर वेटेज अगर आप देखेंगे तो 17% की इन्होंने रखी है। टॉप 10 में आप देखेंगे तो 32% की वेटेज है। मतलब ये जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इनमें 32% की वेटेज इन्होंने अच्छी खासी रखी हुई है। पूरा का पूरा दारोमदार है इन पे। एंड टॉप 3 सेक्टर वेटेज अगर आप देखेंगे तो 30% की वेटेज है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा इन्होंने एक ये बना रखा है अपना पोर्टफोलियो। ये म्यूचुअल फंड मुझे लगता है सॉलिड म्यूचुअल फंड है। आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड जो मैंने इसमें चूज किया है वो किया है मैंने मेरे असेट टैक्स सेवर फंड। मेरे असेट टैक्स सेवर फंड ये भी फंड बहुत ही अच्छा खासा है ईएलएसएस में। और आप देखेंगे मैं आपके सामने फंड का साइज भी रख देता हूँ, देख सकते हैं आप फंड। हालांकि उससे कोई इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर फंड अगर अच्छा काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड है ये नामी गिरामी कंपनीज के म्यूचुअल फंड है। एल नामी गिरामी कंपनी है एल जो है। एंड मेरे ही असेट जो है वो भी अच्छी खासी आप देख सकते हैं मेरे ही जो है वो भी अच्छी खासी एक नामी गिरामी कंपनी है जिनके एएमसी है, जिनके थ्रू ये काम करते हैं। मेरे ही असेट टैक्स सेवर फंड जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे इनके पास में 64 स्टॉक्स हैं। एंड इनका भी लार्ज कैप आप देखेंगे तो 57% लार्ज कैप में, 70% मिड कैप एंड 10% स्मॉल कैप में इनका इन्वेस्टमेंट है, 15% अदर्स। आप देखें टॉप 10 के इनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आप टॉप 10 के अगर आप इनके स्टॉक्स देखेंगे तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, एक्सिस, टीसीएस, एसबीआई, भारती एयरटेल, मारुति, रिलायंस, एचडीएफसी देखेंगे। बैंक 4 बैंक में है, आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, पैसेंजर सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। टॉप 10 स्टॉक्स इन्होंने उसमें से चूज कर रखे हैं। और अगर आपको मैं इनका एक कंप्लीट एक पोर्टफोलियो में बताता हूं आपको, सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो इनके पास में बैंकिंग सेक्टर, कंप्यूटर में आप देखेंगे तो इनके पास इन्फोसिस, टीसीएस, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरीज, केमिकल में भी इनके पास में पैसा मौजूद है, जिसमें दीपक, विनती, अतुल, पैसेंजर, एनबीएफसी, टेलीकॉम, सीमेंट, इस तरीके से इनके पास में ऑलमोस्ट काफी सेक्टर्स हैं इनके पास में मौजूद। लेकिन जो टॉप 10 में अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 में इनके पास में एक अच्छे खासे ग्रोइंग जो सेक्टर्स हैं उनमें इनका पैसा लगा हुआ है। नेक्स्ट जो तीसरा जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है वो मैंने रखा है इसमें एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड। एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड ये भी बहुत बेहतरीन फंड है, इन्होंने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आपको चूज डायरेक्ट प्लान करना है, डायरेक्ट में आपको पैसा लगाना है। आप देखेंगे इसमें भी इन्होंने अच्छा खासा और 2013 से ये जो है
लॉन्च हुआ है ये म्यूचुअल फंड। आप देखेंगे इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं इनके भी जो हैं, इन्होंने भी करीब 64%, 65% करीब लार्ज कैप में लगा रखा है अपना अमाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 14% मिड कैप, 8% स्मॉल कैप एंड 13% अदर्स में इन्होंने अमाउंट लगा रखा है। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, जो है इनके जो टॉप 10 जो इन्होंने जो स्टॉक्स ले रखे हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर से करीब 4 स्टॉक्स हैं एंड आईटी सेक्टर से आप देखेंगे तो इनके पास में एक इन्फोसिस है एंड रिफाइनरीज से रिलायंस है, टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल है, डाइवर्सिफाइड से एचयूएल है एंड देखेंगे फार्मास्यूटिकल से सिप्ला है। तो आप देखेंगे इन्होंने भी एक बैलेंस टॉप 10 जो है, एक हमने जो स्टॉक्स हैं वो लगा रखे हैं, जिनसे अच्छी खासी इस समय पर रुझान देखने को मिल रहा है। और इनके पास में नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो 61 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। तो वही अप्रॉक्स 60, 65, 61 ऐसे ही स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट सारे फंड्स के पास में। कुछ फंड्स होते हैं जो 30 का भी रखते हैं अपना। और आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इनका डिटेल्ड आपको बता दूं, तो सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो बैंक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो आईटी में इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एचसीएल, सारे के सारे दमदार जो शेयर हैं। रिफाइनरीज, फार्मा भी इनके पास में अच्छा खासा मौजूद है। अब मैं आपके सामने रखूं स्टील, तो टाटा स्टील देख सकते हैं अच्छा खासा इनके पास में टाटा स्टील भी है इनके पास में। पावर सेक्टर भी है इनके पास में मौजूद, सीमेंट सेक्टर भी मौजूद है एंड आईटी नेवल सब सर्विसेज स्कैम्स भी इनके पास में मौजूद है। मतलब जो सेक्टर जो ग्रोइंग पीरियड में है वो भी अच्छे खासे इनके पास में स्टॉक्स उनसे भी मौजूद हैं। एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड, फोर्थ दो म्यूचुअल फंड है ईएलएसएस का, वो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान, ये भी बहुत ही सॉलिड ईएलएसएस फंड है और इसने भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। आप देख सकते हैं 2013 से इन्होंने भी अच्छी खासी रिटर्न कमा के दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप एब्सोल्यूट रिटर्न। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है आप देखेंगे तो लार्ज कैप में इन्होंने करीब करीब अपना 60% इन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में 23% एंड 12% जो है इनका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। तो देख सकते हैं इनके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स टॉप 10 के जो हैं आप देखेंगे उनमें बैंक्स हैं। तो बैंक्स एक्चुअली क्या है कि थोड़ा एक सेफर साइड के लिए हर कोई म्यूचुअल फंड रखता है। और साथ के साथ आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर से इनके पास में टेक महिंद्रा मौजूद है एंड भारती एयरटेल एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो रिलायंस मौजूद है, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस, अंबुजा सीमेंट एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से आप देखेंगे तो एलएनटी इनके पास मौजूद है, कंज्यूमर ग्रीव्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इनके पास मौजूद है, होम अप्लायंसेस से। तो इनका भी एक अच्छा खासा एक बैलेंस्ड इन्होंने भी एक होल्डिंग्स ले रखी हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ इनकी जो ऑलमोस्ट जो होल्डिंग्स है सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो बैंक्स इनके पास में मौजूद हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आप देखेंगे तो अच्छा खासा इनके पास में एक ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा, स्ट्राइड्स। कंप्यूटर आप आईटी सेक्टर से देखेंगे तो इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। इंश्योरेंस में इनके पास में 3 स्टॉक्स मौजूद हैं। सीमेंट सेक्टर से 2 स्टॉक्स मौजूद हैं एंड देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर से टेक महिंद्रा भी इनके पास मौजूद है, होम अप्लायंसेस से क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो इस तरीके से इनके पास भी एक अच्छा खासा इन्होंने भी पोर्टफोलियो बना रखा है, जिसमें कुछ जो ग्राइंडवेल नॉर्टन जो अच्छा खासा चल रहा है इसमें मैं शेयर देख सकते हैं आप। तो इन्होंने एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना रखा है और टॉप 10 में इनके पास में अच्छे खासे स्टॉक्स मौजूद हैं कंपनी के पास में। एंड आप देखेंगे वेटेज तो टॉप 5 की 22% की वेटेज है, टॉप 10 की आप देखेंगे तो 40% की वेटेज इन्होंने दे रखी है। मतलब समथिंग समथिंग आप देखेंगे तो पूरा एक आधा अच्छा खासा एक इन्होंने वेटेज दे रखी है टॉप 10 स्टॉक्स को। इन सारे स्टॉक्स को अच्छे खासे स्टॉक्स ये परफॉर्म कर भी रहे हैं। नेक्स्ट जो मैंने इसमें ईएलएसएस में एक जो फंड जो है वो आप देखेंगे तो वो मैंने लिया है निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड। रिलायंस जो है, रिलायंस की कंपनी है निप्पॉन इंडिया, उन्होंने नेम चेंज कर दिया है, डायरेक्ट प्लान। ये भी अच्छा खासा है और आपको मैं इसमें बता देता हूँ कौन कौन से इन्होंने जो है म्यूचुअल फंड ले और कौन कौन से इन्होंने स्टॉक्स ले रखे हैं और इनकी जो होल्डिंग है। आप पहले होल्डिंग पे नजर डालें। इनके पास में जो लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं जो लगभग लगभग इनके पास में 68% इनका जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 10% मिड कैप एंड 10% स्मॉल कैप एंड 10% अदर्स। और देखेंगे इक्विटी में अच्छा खासा इन्होंने एक होल्डिंग ले रखी है, टोटल इक्विटी में ही है। एंड देखेंगे टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज अगर आप देखेंगे तो 52% है। ये वाले जो टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, इनकी वेटेज 52% है ऑलमोस्ट स्टॉक्स का अगर आप देखेंगे तो। और देख सकते हैं जिस तरीके से ये इन्होंने जो लगा रखा है अपना यहाँ पे
इनके पास में इन्फोसिस है। बैंक से आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर इनके पास में 4 बैंक्स मौजूद हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक। स्टील सेक्टर से जिंदाल स्टील इनके पास मौजूद है, भारतीय एयरटेल, इंडिया बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने करके दिखाया है, रिलायंस ने करके दिखाया है। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो कंपनीज हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही हैं। इनकी अगर आप टोटल होल्डिंग्स अगर देखेंगे सेक्टर वाइज में आपके सामने रखता हूँ, तो आप देखेंगे तो बैंक्स इनके पास में मौजूद हैं। एंड आईटी सेक्टर से भी इनके पास में फंड्स मौजूद, आईटी सेक्टर से आप देखेंगे स्टॉक्स इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस। रिफाइनरी सेक्टर से, स्टील सेक्टर से इनके पास में देख सकते हैं आप 3 स्टॉक्स मौजूद हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू जे और जिंदाल स्टील देख सकते हैं, टॉप क्लास स्टॉक्स इनके पास मौजूद हैं। सीमेंट सेक्टर से, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, इंडस्ट्रियल, हाउसिंग फाइनेंस, टेलीकॉम और एलएनटी, डाइवर्सिफाइड पावर। तो एवरी आप देखेंगे तो मोस्टली आपके इनके पास में किसी ना हर किसी सेक्टर से एक ना एक स्टॉक्स इनके पास मौजूद है। शुगर सेक्टर से बलरामपुर चीनी देख सकते हैं आप इनके पास में मौजूद है। तो इस तरीके से ये 5 जो म्यूचुअल फंड्स हैं, 5 जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें एल&टी टैक्स एडवांटेज, मेरे टैक्स सेवर फंड, एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड, पांचों के पांचों ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये ईएलएसएस फंड्स हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस ये दिखा रहे हैं। और आगे भी जिस तरीके से इन्होंने जो शेयर जो अपने म्यूचुअल फंड्स में जो इन्होंने ले रखे हैं, अपने जो फंड्स में जो ले रखे हैं, आने वाले टाइम में ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए रेडी हो सकते हैं। और वो तो थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे म्यूचुअल फंड जो मैनेजर हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं, किसी को निकालते हैं, किसी शेयर को अपना रखते हैं, लेकिन जो टॉप 10 की जो वेटेज रहती है उनको ये सिमिलर रखते हैं। उनमें इस तरीके के जो ये अपने म्यूचुअल स्टॉक्स लगाते हैं जो अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करा पाए, और लार्ज कैप ये सबसे ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे आपका पैसा एक तरीके से सेफ रहता है, आपको ना थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। स्मॉल कैप में अगर आप पूरा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे थोड़ा हाई रिस्क रहता है, तो यहाँ पे आपका जो है रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, एक मीडियम रिस्क में आ जाता है, क्योंकि आधा पैसा लार्ज कैप में है, आधा पैसा आपका स्मॉल कैप एंड मिड कैप में है। तो यहाँ पे थोड़ा आपका रिस्क जो है वो मीडियम हो जाता है। अच्छा खासा ये परफॉर्म भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, 50-50, 40-40, 50-50% का रिटर्न ये एक एक साल में देते हैं। हालांकि अगर ये 25 से 30% भी अगर एक साल में रिटर्न देते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खासा है, और आपको कहीं भी किसी फंड को बार बार किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाले जो 5 जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आपको ये कैसे लगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।